सर, अब तो ट्रंप साहिब ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए हैं। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं। आज ये सवाल से शुरुआत इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम अमेरिका से कहा है कि जो ट्रेड डील आप जिस तरीके से करना चाहते हैं वो हम अपने देश के हितों को दरकिनार करके नहीं कर सकते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यह नहीं सोचा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री उन्हें ना भी कह सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप हर अपमान सह ले। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका ने बार बार भारत को धमकाने की कोशिश की। उसने यह मान लिया था कि भारत शायद उसकी हर बात मान लेगा, हर दबाव के आगे झुक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एंड दे इज वेरी अपसेट। ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है? ये एक तरफ तो हमारे साथ क्वाड की बात करता है और दूसरी तरफ ये जाके हथियार भी जहाज फ्रांस से खरीदता है और रूस से लेता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से फ्रस्ट्रेटेड है, इजराइल के हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड है, गाजा के हवाले से फ्रस्ट्रेटेड है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई आओ सीधा सीधा आके बैठो हमारे साथ, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो फिर ठीक है, देखा जाएगा, मैं भी फिर खेलूंगा आपके साथ। That's what's happening. हिलाल साहब, ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, सार्क का भी अच्छा है, और आपको लगता है कि आइसोलेट कर सकते हैं हम इंडिया को अपने इस खित्ते के अंदर? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता कायम है। दरअसल भारत ने कुछ मुद्दों पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वह कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। यही डील न हो पाने का कारण है। सूत्रों के अनुसार भारतीय वार्ताकार टीम अमेरिका से भारत लौट आई है। भारत अभी भी अपनी बात पर कायम है। उसका साफ कहना है कि कृषि, डेयरी और जीएम फसलें व्यापार वार्ता का हिस्सा नहीं होंगे। यह भी बताया गया है कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आगे भी बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। सूत्रों ने कहा, अब देखना होगा कि आगे क्या करना है। भारत में भी इस पर विचार चल रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर 5वें दौर की बातचीत 14 से 17 जुलाई तक वाशिंगटन में हुई। भारतीय टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के विशेषज्ञ सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। अमेरिका 1 अगस्त से भारत पर 26% टैरिफ लगाने की तैयारी में है। कि मोदी जी में और ट्रंप के बीच में बहुत ही समन्वय है, बहुत ही मुद्दों पे एकदम उनके विचार एक ही हैं, लेकिन किसी विचार को लेकर कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा ही आपका। तो हमें अपने डिफरेंसेस को संभालना है और जो मुद्दे जिस पे हम सहमत हैं उसको लेके आगे बढ़ना है। हर चीज पे हम नाराज नहीं हो सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, 100% रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते, 100% इंसान, हर व्यक्ति बिल्कुल दिवंगत, वो क्या कहते हैं उसे, हर आदमी 100% सही नहीं होता। सबकी जरूरतें अलग अलग होती है। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर मैं पाकिस्तान को, मुझे या तो मैं ड्रोन से मार सकता हूं या पास में ला करके छुरी घोंप सकता हूं। अस्त्र और शस्त्र दोनों का प्रयोग कर सकते हैं उसे मारने के लिए। तो हमने पाकिस्तान को बुलाया, अमेरिका ट्रंप ने बुलाया और द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज डिक्लेयर कर दिया। अब सोचिए, इस तरह की असंगत विपरीतार्थक बातें होती रहती हैं। हमें जो है उसके बारे में ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल दोनों ही नहीं होना है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब से एयर कॉम्बैट हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से कामयाबियों का दावा किया गया, लेकिन सेठी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो छेड़खानी करते रहते हैं बार बार सीज फायर का तस्करा करके, लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इससे पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो उससे पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे गए और उन्होंने एक डिनर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराए हैं। जैसे वो ये मेंशन करना चाह रहे थे और भारत को मजीद छेड़ना चाह रहे थे, उसके जख्म मजीद कुरेदना चाह रहे थे। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का भारत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ मारना, 5 तैयारों के गिरने का तस्करा करके, पॉलिसी है क्या अमेरिका की जिम्मे में? बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं। तो जाहिर है, क्योंकि सारी दुनिया तो यही कह रही है कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए हैं और पाकिस्तान भी यही कह रहा है हमने इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं। अब इस इशू ये है, जो आपका सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ जी, और नरेंद्र मोदी के साथ खसूसन क्या गेम खेल रहा है। एक तरफ अब पहले उसने ये 1 दफा नहीं, 20 दफा, 22 दफा, 23 दफा यही बात कही है कि मैंने करवाया सीज फायर।
हालांकि नरेंद्र मोदी कहता है नहीं, हमने नहीं, इसने नहीं कराया। नंबर एक, वो लगा हुआ है वो अपनी। आज उसने फिर जैसे आपने बताया कि उन्होंने अब ये कह दिया, ये 5 जहाजों की बात कर रही है, जबकि इंडिया खुद तस्लीम अभी नरेंद्र मोदी करने के लिए तैयार नहीं है और इंडियंस अभी भी किसी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ। जी। मैं आपको बताऊं, बड़ी सीधी सी गेम है और जिसका उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया है। जी। उन्होंने बड़े वाजे तौर पे ये कह दिया है कि ब्रिक्स को हम नहीं खड़ा होने देंगे। और यहां तक कि उसने ये भी कहा है कि अगर ये लोग बाज नहीं आते तो हम फौरन इनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा देंगे। ये उसके बयान है कल का। अब इसका ताल्लुक क्या है इंडिया के साथ? इसका ताल्लुक ये है कि ब्रिक्स इज ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका। जी। तो ब्रिक्स में इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अब सूरत हाल ये है कि ये इंडिया की तरफ इशारा है। और क्या इशारा है? ब्रिक्स वालों ने ये है एज अ प्लेटफॉर्म पे कि डॉलर जो है उसके बरक से एक और करेंसी होनी चाहिए। ये भी ब्रिक्स का एक एजेंडा है, चाइना रशिया का स्पेशली। नॉट डी डॉलराइजेशन बट अनदर करेंसी टू वीकन द डॉलर। इसके साथ डॉलर बहुत कमजोर हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर तजारत जो है वो डॉलर में इतनी नहीं करेंगे जितनी इनकी नई करेंसी में करेंगे। और ये ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, पहले 4 थे फिर 5 हुए, अब पता नहीं और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपसेट है। उसने कल यही कहा है कि ये ब्रिक्स वाले जो है ना, मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूंगा। इनका ख्याल है ये डॉलर को कमजोर करेंगे, एक और करेंसी बनाएंगे, मैं इनको देख लूंगा। और बेसिकली वो इंडिया को ये कह रहा है, वो इंडिया की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो ये बंद करो, हमारी कश्ती में आके बैठो, जैसे आपने हमारे साथ वादा किया हुआ है। हमारी कश्ती है क्वाड, एंटी चाइना क्वाड के अंदर आके आपने बैठना है। आप तो ब्रिक्स में भी बैठ गए हैं, आप SCO में भी जाके बैठ गए हैं, आप RIC में भी बैठ गए हैं जाके। ये सारी जो है दे साउथ ग्लोबल साउथ इंस्टीट्यूशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप एंड दे इज वेरी अपसेट। ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है? ट्रंप जो कर रहे हैं, हमें भारत को इस हिसाब से देखना है कि वो तो व्यक्ति विवेश जो है सो है, हमें उसका किस तरह से फायदा उठाना चाहिए, किसे हम उसको अपने फायदे को कैसे ऑप्टिमाइज करें। ट्रंप ने देखिए एक बार मोदी जी के साथ जो उसका झगड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जितने भी वक्तव्य ट्रंप ने दिए हैं, उसने अपनी पीठ पे अपने को थपथपाया है कि हमने वो लड़ाई बंद कराई। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, वो हमारे ऑडियंस के लिए नहीं है। तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भारत को देने की जरूरत भी नहीं है। और ये सबसे लेटेस्ट जो था, सबसे मजाकिया, जब ट्रंप ने कहा था, रिपब्लिकन पार्टी के ऑडियंस को कहा था कि 5-6 जेट्स गिरे, हमने उनको रुकवाया, 4 या 5, शायद 5, राइट? वो भी नंबर सही बिल्कुल कैटेगोरिकल नहीं था। उसने ये नहीं कहा पाकिस्तानी या इंडियन एयरफोर्स। लेकिन आपके राहुल गांधी और ऑनरेबल चिदम्बरम जी जंप कर गए उस पे